मैं आपसे सिर्फ 2 सवाल पूछूंगा। अगर जवाब हाँ है तो आप स्ट्रेस में हो, और अगर जवाब ये है पता नहीं बस डर लगता है, तो आप एंजाइटी में हो, और उसका सॉल्यूशन बिल्कुल अलग है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि बॉडी में जो हो रहा है वो सेम है, चाहे स्ट्रेस है या एंजाइटी। जब आपका एमिगडाला किसी थ्रेट को डिटेक्ट करता है, इमेजिनरी हो या रियल हो, तो HPA एक्सिस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एड्रिनल ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं और ब्लड में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन हार्मोन्स रिलीज करती हैं, और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड शुगर बढ़ जाती है, डाइजेशन वीक हो जाता है। ये सब होता क्यों है? ये सब हमारी बॉडी को तैयार करता है डैमेज का या से थ्रेट का सामना करने के लिए। बॉडी फाइट या फ्लाइट मोड में आ जाती है। ये सब किसी अचानक के खतरे को सामना करने के लिए तो ठीक है, कोई डॉग आपको दौड़ा दे, कोई सांप अचानक आ जाए, तो ये सब बहुत जरूरी है, मगर बॉस की पैसिव और एग्रेसिव ईमेल के लिए नहीं। तो यहां तक दोनों में स्ट्रेस और एंजाइटी बॉडी में सेम चेंजेस आते हैं, सेम फंक्शन होता है। तो लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि फर्क बॉडी का नहीं है, असली फर्क एक चीज में है, टाइम। स्ट्रेस तब होता है जब थ्रेट प्रेजेंट में है, अभी कुछ हो रहा है और कंक्रीट है, जैसे कोई डेडलाइन सामने है, आपको भी स्पीच देनी है, अभी कोई कन्वर्सेशन होना है, और आप कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हो, कुछ कर सकते हो। और एंजाइटी तब होती है जब दिमाग फ्यूचर में किसी थ्रेट को स्टिमुलेट कर रहा होता है, कुछ जो हुआ ही नहीं और शायद ना भी हो, लेकिन बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है जैसे वो घटना हो चुकी है। एक रिसर्चर लेजरस ने इसे फॉर्मलाइज किया, 2 भागों में बांटा। उन्होंने बताया कि जब कोई इवेंट होती है तो ब्रेन हमसे मिली सेकंड्स में 2 सवाल पूछता है। पहला, क्या ये एक थ्रेट है? दूसरा, क्या मैं इसे हैंडल कर सकता हूं? स्ट्रेस इन दोनों सवालों के जवाब से आती है अगर सिचुएशन रियल हो और आंसर क्लियर हो, और अगर यही दोनों सवाल ब्रेन हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए पूछ रहा है बार बार, नहीं किसी इंफॉर्मेशन के बिना, तो ये एंजाइटी है, स्ट्रेस नहीं है। कोई डेडलाइन सामने आई तो स्ट्रेस का होना नॉर्मल है, यूजफुल भी है, मगर डेडलाइन के खत्म होने के बाद भी ब्रेन आपको रात में 3 बजे तक जगाए रखता है, तो ये नॉर्मल नहीं है, ये स्ट्रेस भी नहीं है, अब नाम बदल गया है, ये एंजाइटी है। अब आते हैं उन 2 सवालों पर जो मैंने शुरुआत में प्रॉमिस किया था कि हम कैसे टेस्ट करें कि स्ट्रेस है एंजाइटी। सिचुएशन ये है कि आपके ब्रेन ने थ्रेट डिटेक्ट कर लिया, चाहे वो इमेजिनरी या रियल, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर थ्रेट डिटेक्टेड है, ब्रेन ने उसे डिटेक्ट कर लिया। अब उसे हम पता कैसे करें कि ये स्ट्रेस है या एंजाइटी है? तो सवाल 1, क्या मैं इस समय कुछ कर सकता हूं? अगर जवाब हाँ है, मतलब आपके पास कोई एक्शन अवेलेबल है, तो ये स्ट्रेस है और ये सही है, यूजफुल है, और आपकी बॉडी सही काम कर रही है। सवाल 2, क्या ये चीज खत्म हो चुकी है या अभी तक हुई ही नहीं है? मतलब जिस चीज को लेकर आप परेशान हो, डर रहे हो, क्या वो ऑलरेडी हो चुकी है, एक अतीत बन चुका है, या अभी तक हुआ ही नहीं है, आप सिर्फ फ्यूचर में उसे प्रोजेक्ट कर रहे हो? तो ये एंजाइटी है। अब यहाँ एक चीज क्लियर कर लेते हैं, स्ट्रेस भी 2 तरह का होता है, एक एक्यूट स्ट्रेस और एक क्रॉनिक स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस वो है कि थ्रेट आया, डिमांड आई, आपकी बॉडी उसके लिए तैयार हुई, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा और समस्या या थ्रेट
जाने के बाद आपकी बॉडी नॉर्मल स्टेट में आ गई, कॉर्टिसोल लेवल नॉर्मल हो गए, तो ये एक्यूट स्ट्रेस है। जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में कुत्ते ने आपको भौंकना शुरू कर दिया, तो आपकी बॉडी एकदम एक्टिव हो जाती है, स्ट्रेस में आ जाती है, एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं, कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, ब्लड शुगर बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। और जैसे ही वो डॉग चला जाता है या आप उससे अलग हो जाते हैं, थ्रेट चला जाता है, तो आपकी बॉडी नॉर्मल स्टेट में आ जाती है। तो ये एक्यूट स्ट्रेस है। क्रोनिक स्ट्रेस में भी थ्रेट प्रेजेंट ही होता है, रियल होता है और प्रेजेंट में होता है, मगर ऑन गोइंग रहता है, लंबे समय तक रहता है। जैसे मान लो घर में कोई बीमार है काफी समय से और आगे पता नहीं कब तक, तो जो माइंड में टेंशन आता है वो क्रोनिक स्ट्रेस है। अब इसको हम ये बात समझे कि ये एंजाइटी से कंफ्यूज नहीं करना है। क्रोनिक स्ट्रेस एंजाइटी नहीं है। क्रोनिक स्ट्रेस में थ्रेट प्रेजेंट है, बस ऑन गोइंग है, लंबा हो गया है, मगर रियल है और प्रेजेंट मोमेंट में है, और आप कुछ कर भी सकते हैं, कोई एक्शन ले सकते हैं। एंजाइटी में जो थ्रेट है इमेजिनरी है, आपकी माइंड की क्रिएशन है और आप उस पर कुछ कर सकते हो ये भी आपको पता नहीं है। तो स्ट्रेस और एंजाइटी को डिफरेंशिएट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर थ्रेट या डिमांड रियल है, प्रेजेंट है और एक्शनेबल है, तो ये स्ट्रेस है। अगर ये थोड़े समय के लिए सब कुछ, तो एक्यूट स्ट्रेस है, और ऑन गोइंग है, लंबे समय के लिए हो गया, तो क्रोनिक स्ट्रेस है। और अगर थ्रेट या डिमांड आपकी इमेजिन्ड है, फ्यूचर या पास्ट की है और कोई एक्शन अवेलेबल नहीं है, तो ये एंजाइटी है। चलिए इसे अपनी लाइफ में डालकर देखते हैं, कुछ रियल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो बॉस ने आपको एक डेडलाइन दी रिपोर्ट सबमिट करने की 3 दिन में, तो आप काम पे लग जाते हैं, आपका फोकस बढ़ने लगता है, आप थोड़ा प्रेशर फील करते हैं, तो ये स्ट्रेस है। और अगर रिपोर्ट सबमिट करने के बाद भी आप रात पर सो नहीं पाते, आपको लगता है मैनेजर ने कहीं आपकी रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी तो, कोई एक्शन ले लिया तो, और बिना कहीं नई इंफॉर्मेशन के आप बार बार उसी को सोचते हो, तो ये एंजाइटी है। एक और एग्जांपल, इस महीने पैसे कम पड़ रहे हैं, ईएमआई है, खर्चे हैं, मुश्किल लग रहा है, आप एक्टिव हो जाते हैं, आप एक्सपेंसेस कैलकुलेट करते हैं, जरूरत पड़े तो एक्सपेंसेस को कट करते हैं, हो सकता है कहीं से आप थोड़ा एडवांस ले लें, मीन्स आप कुछ एक्शन लेते हैं। ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस का आउटकम है। लेकिन अगले महीने सारी कैलकुलेशन ठीक है, पैसे कम नहीं पड़ रहे, फिर भी आप ये इमेजिन करते हो कि कहीं कम पड़ गए तो, कहीं ईएमआई जमा ना हो पाई तो, और इससे परेशान रहने लगते हो। ये एंजाइटी है। अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो क्रोनिक स्ट्रेस और एंजाइटी के फर्क को डिफरेंशिएट करे। बहुत थोड़ा फर्क लगेगा, सिचुएशन एक है, थ्रेट एक है, डिमांड एक है, मगर कब वो स्ट्रेस है और कब वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए आपके घर में कोई बीमार है लंबे समय से और आप उसकी देखभाल कर रहे हैं, उसका खर्चा उठा रहे हैं। क्योंकि थ्रेट और डिमांड लंबे समय से चल रहा है, प्रोलॉन्ग हो रहा है, मगर आप एक्शन ले सकते हैं, आप कुछ कर रहे हैं, डॉक्टर की विजिट, देखभाल वगैरह वगैरह, तो ये स्ट्रेस है। और अगर आप ये सोचने लगते हो
कि उन्हें कुछ हो गया तो, अगर फ्यूचर में पैसे इतने ना रहें कि उनका इलाज कराया जा सके तो, और आप इससे परेशान होते हैं, तो ये एंजाइटी है, ये माइंड की क्रिएशन है, ये प्रेजेंट में नहीं है, अभी हुई नहीं है, आप इसकी संभावना बना रहे हो, इसको क्रिएट कर रहे हो अपने ब्रेन में, ये एंजाइटी है। तो अगली बार जब आप कहें शायद बहुत स्ट्रेस है, तो 1 सेकंड के लिए रुकना और अपने आप से 2 सवाल करना। क्या ये घटना जिसकी वजह से आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, स्ट्रेस जैसा, प्रेजेंट में है, और क्या आप कोई एक्शन ले सकते हो? अगर हाँ, तो ये स्ट्रेस है। दूसरा, क्या ये घटना अभी हुई ही नहीं है या हो चुकी है और आप कोई एक्शन नहीं ले सकते हो, या आप अनक्लियर हो अबाउट द एक्शन, तो ये एंजाइटी है। आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि आप क्या फील करते हो, एंजाइटी या स्ट्रेस, या आपका अपना डायग्नोसिस गलत थी या सही थी। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो शेयर कीजिएगा।